बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा डी और ई पार्ट रहता है और साथ में क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले बिल्कुल उसी तरह से सम ऑफ द गिवन रूट्स अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स is alpha plus beta equals माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू आ रही है -3 और a की वैल्यू आ रही है 1। सम ऑफ रूट्स आ गया +3। इसी तरह से लास्ट टाइम भी हमने सेम यही सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स सी ओवर ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट डिस्टेंस हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा इक्वल्स सी की वैल्यू आ रही है 6 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आ रही है 1। तो ये हमारे पास आया 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इन दोनों पार्ट्स में जो आगे हमारे पास डी और ई पार्ट है उसमें जो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा यही यूज़ होंगे दोनों क्वेश्चंस में। तो अब हम न्यू रूट्स को ले लेते हैं। टेक नाउ सम ऑफ न्यू रूट्स। ओके जी, न्यू रूट्स हमारे पास आ रहे हैं अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। इसका हम सम ले लेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसको अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? एस इक्वल्स इनका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा से बीटा मल्टीप्लाई ये आया बीटा स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस हम स्क्वायर का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम पीछे कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है हमारे पास 3, ऊपर आ गया स्क्वायर इसका जो पावर में एक्सपोनेंट में, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा आ रहा है 6 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा 6। तो s इक्वल्स 9 - 12 ओवर 6, ये बना -3/6। तो s फॉर द न्यू रूट्स हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरह से डिस्टेंस ये हमारे पास सम आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, इसके लिए इन्हीं दोनों रूट्स का, ये जो गिवन रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा ओवर अल्फ़ा। पी से इसको डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि बीटा से बीटा सिंपली कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1। इन वैल्यूज़ को P और S की जो हमारे पास वैल्यू आई हैं इनको हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल्स 0। ये हमारे पास जो फॉर्मूला पिछले 3 पार्ट्स में भी हमने यूज़ किया और फर्स्ट क्वेश्चन में भी, इसमें S और P की ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये रिप्लेस कर देंगे सिंपली। तो एक्स स्क्वायर माइनस S हमारे पास आ रहा है -1/2 x प्लस P इज़ 1 इक्वल्स 0। डिस्टेंस ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप इसका एलसीएम ले लें तो ज़्यादा सिंपलीफिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 2 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस ये आ गया 1x, और यही 2 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा जो एलसीएम रूल है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स रिमेनिंग रिजल्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। ये 2 इस 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, जिसमें रूट्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं। फर्स्ट रूट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सेकंड न्यू रूट इज़ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब हम इसका जो सम ऑफ रूट्स है एज यूजुअल यहाँ पे माइनस बी ओवर ए हमारे पास 3 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए सी ओवर ए, तो सी ओवर ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ चुके हैं, जिनको मैं रेड टिक से जाहिर कर रहा हूँ। नाउ विल टेक सम ऑफ न्यू रूट्स। तो सम ऑफ न्यू रूट्स के लिए पहले मैंने फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट को सम अप किया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पहले से मौजूद है। तो जस्ट हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि इसमें भी ये दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं। तो देखें, मैंने इसका एलसीएम लिया, अल्फ़ा और बीटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गए, और बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ बीटा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ अल्फ़ा। अब इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सम ऑफ रूट्स बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के रिप्लेसमेंट पे आ गया 3, एंड यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा की रिप्लेसमेंट पे 3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की रिप्लेसमेंट पे 6। 3 प्लस इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, 3 के टेबल पे ही आ गया 1/2, और इन द नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे एलसीएम। 2 1s are 2 and this 2 will be multiplied by this 3, it gives us a 6, and 1 multiplied by 1 it gives us 1। जो एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है वो मैंने यूज़ किया, और सम ऑफ रूट्स आ गया 7/2। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स फाइंड कर लेंगे। उसके लिए इन्हीं दोनों रूट्स को प्रोडक्ट ले लेंगे, P से इसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। जस्ट ये हुआ कि पहले हमने इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव साइन यूज़ किया था, अब इन्हीं दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैंने देखा कि इसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ब्रैकेट के फैक्टर्स का कुछ ऐसा सिलसिला करना पड़ेगा कि इसमें भी ये दोनों वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाएं। मैंने इसका ले लिया एलसीएम, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ बीटा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ अल्फ़ा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व हो गए जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज़ 6। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से ये फॉर्म। इसमें हम वैल्यूज़ को जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास आ रहा है 7/2, और जो हमारे पास p की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/2। इनका जब हम एलसीएम ले लेंगे, ये मैं आपको इस जगह पे कर देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें 2 स्टेप्स रह गए हमारे। इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 2, और यही 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जो एलसीएम मेथड है। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा, वो -7x से मल्टीप्लाई होगा तो -7x आ जाएगा अगेन। इस तरह से ये 2 इस एलसीएम में जो 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, इससे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, वो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। हमारे पास इक्वल में आ रहा है 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। ये 2 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इन रूट्स के रिस्पेक्ट से आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दीज गिवन रूट्स। 2 इसके पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं दोनों पार्ट्स किए देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन अल्फ़ा बीटा के रिस्पेक्ट से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी ओवर ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू आ रही है p और a की वैल्यू आ रही है 1।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस पी। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इन्हीं रूट्स अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा बाय फार्मूला सी ओवर ए। इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सी की वैल्यू आ रही है क्यू और ए की वैल्यू आ रही है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आया क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं रेड टिक कर रहा हूँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन न्यू रूट्स के लिहाज से यूज़ होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में। तो अब हम लेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स। ये जो हमारे पास न्यू रूट्स हैं इनका जब हम सम लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती तो मैं कोई ऐसी स्कीम लड़ाऊंगा कि यहाँ पे ऐसा फार्मूला यूज़ किया जाए कि जिसमें हमारे पास ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हों। तो वही फार्मूला, जाना पहचाना फार्मूला जो आप कई दफ़ा यूज़ कर चुके, यानी स्क्वायर का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास एक ऐसी फॉर्म लिख दी जिसमें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की भी। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे अल्फ़ा बाय बीटा। तो सम ऑफ रूट्स आ गया प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q, चूँकि माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। पी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इन्हीं न्यू रूट्स का ले लेंगे प्रोडक्ट। तो न्यू रूट्स डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थे, इनका प्रोडक्ट लिया तो ये बड़ा इजीली आ जाएगा। इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है क्यू, ये यहाँ पे जैसे ही मैंने रिप्लेस की तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया क्यू स्क्वायर। अब हमारे पास सम और डिफरेंस के रिस्पेक्ट से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एस की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर माइनस 2q, साथ में एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ रही है क्यू स्क्वायर। तो मज़ीद चूँकि डिस्टेंस इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जिसमें रूट्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम और प्रोडक्ट वही यूज़ करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया। तो सम ऑफ न्यू रूट्स की तरफ चलते हैं। इसमें ये जो न्यू रूट्स हैं इनको सम अप कर देंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एलसीएम ले लेंगे, बीटा अल्फ़ा नीचे प्रोडक्ट होके आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई तो बीटा स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा है माइनस पी और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी क्यू। तो सम ऑफ रूट्स आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हीं दोनों गिवन रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। इसमें तो सिंपली ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1। अब हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई सम और प्रोडक्ट के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दिस वन। इसमें इन द लास्ट स्टेप वैल्यूज़ हम जस्ट रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस पी की वैल्यू आ रही है 1 इक्वल 0। डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ चुका, सिंप्लीफिकेशन बाकी है। नीचे डिनोमिनेटर में हम एलसीएम जब लेंगे तो क्यू आ जाएगा। ये क्यू इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जैसे एलसीएम का मेथड है, क्यू से क्यू कैंसिल होगा तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है इसके ये सेम एज इट इज़ न्यूमरेटर वाली वैल्यू। ये क्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया वो आया यूँ।
ये क्यू इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 हमारी फिनिश हुई। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 के साथ। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।